जय श्री कृष्णा। मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव को आखिर बेलपत्र इतना क्यों प्रिय है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है, इस पर तो हमने समुद्र मंथन की कई कथाएं सुनी हैं, लेकिन बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि इसी तरह की जानकारियाँ आप तक बिना विलंब पहुँचें। आइए शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब परमात्मा ने खुद को 3 भागों में विभाजित किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसमें ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को बनाना, भगवान विष्णु का काम है पालन करना और भगवान शिव का काम है उसी सृष्टि का विनाश करके पुनर्निर्माण करना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति तो की, लेकिन उस सृष्टि अपने आप से आगे निरंतर नहीं बढ़ती है। ब्रह्मा जी को इस बात की बड़ी चिंता हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से इस बारे में चर्चा की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपको भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए। इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। तपस्या काफ़ी समय तक चली। फिर भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने अपनी परेशानी भगवान शिव से कही। तब भगवान शिव ने कहा कि आपको स्त्री शक्ति की आवश्यकता है। स्त्री शक्ति से ही सृष्टि निरंतर चल सकती है। भगवान शिव ने कहा कि स्त्री शक्ति केवल उन्हीं के पास है जो आदि शक्ति स्वरूप में है। आपको आदि शक्ति की वंदना करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की वंदना की, कुछ इस प्रकार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तब भगवान शिव ने खुद से आदि शक्ति को अलग किया। जैसे ही भगवान शिव ने अपने से आदि शक्ति को अलग किया तो आदि शक्ति की आंखों से आंसू गिरने लगे। वही आंसू बेलपत्र का रूप ले गए। उस समय भगवान शिव की भी आंखों से आंसू गिरे, जो रुद्राक्ष बन गए। भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय क्यों है, इसके बारे में हमने समुद्र मंथन की कई कथाएं सुनी हैं। भगवान शिव विष के कारण अपने आप को कष्ट में पा रहे थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने सबसे पहले उन पर बेलपत्र अर्पित किया, फिर दूध और फिर जल। भगवान शिव की पीड़ा कुछ कम हुई। इससे भगवान शिव को बेलपत्र अधिक प्रिय हो गया। बेलपत्र प्रिय क्यों ना हो? क्योंकि वो आदि शक्ति के अश्रुओं से बना है। कहते हैं बेलपत्र के पेड़ में माता पार्वती की समस्त शक्तियाँ होती हैं। माता पार्वती की शक्तियाँ दुर्गा स्वरूप में भी बेलपत्र में मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। हर हर महादेव।